हेलो गाइस, हम टेलर रिलेटेड वोकेबलरी की नेक्स्ट वीडियो लेकर आए हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी। सो विदाउट फर्दर ado, लेट्स गेट स्टार्टेड। रफल इसका मतलब होता है झालर। टैसल फूंदना या फिर कह सकते हैं लटकन। देखिए, इनको हम जो ड्रेस होती है उनको सजाने के लिए लगाते हैं। आप पिक्चर में देख सकते हैं इनको। टैसल्ड फूंदनेदार या कह सकते हैं लटकनदार। सेंटेंस है आई लाइक दिस टैसल्ड स्टोल। मुझे ये फूंदनेदार स्टोल पसंद है या कह सकते हैं मुझे ये लटकनदार ओढ़नी पसंद है। फ्रिंज लटकते दागों वाली किनारी या कह सकते हैं किनारी लगाना। आप पिक्चर में देख सकते हैं। सेंटेंस है द जैकेट हैज़ लेदर फ्रिंजेस। जैकेट की लेदर की फ्रिंजेस हैं या कह सकते हैं जैकेट में लेदर की फ्रिंजेस लगी हुई हैं। दूसरा सेंटेंस है माई मदर मेड फ्रिंजेस ऑन हर गारमेंट। मेरी माँ ने उसके वस्त्रों पर फ्रिंजेस बनाए। आई फ्रिंज दिस ड्रेस। मैं इस ड्रेस में किनारी लगाऊंगा। लूप फ्रिंज जो लूप की तरह होती है उनको कहते हैं लूप फ्रिंज, और जो ट्विस्ट करके बनाई जाती है उनको कहते हैं ट्विस्टेड फ्रिंजेस। और जो कहने का मतलब एक चक्राकार रूप में घुमाकर एक लूप में बनाई जाती है उसको कहते हैं स्वर लूप फ्रिंजेस। कहने का मतलब है कि जो फ्रिंज जैसे ही बनी है किसी भी तरह से बनी है उसमें वो वर्ड ऐड कर दो, वो फ्रिंज बन जाएगी। बुलियन फ्रिंजेस, देखिए इसका मतलब है कि जो फ्रिंजेस सोने या चांदी की ईंट की तरह दिखती है या कह सकते हैं उनकी शेप की तरह लगती है तो उनको कहते हैं बुलियन फ्रिंजेस। ब्रश फ्रिंज, देखिए जो फ्रिंज ब्रश की तरह होती है या जो जिनकी शेप ब्रश की तरह होती है उसे कहते हैं ब्रश फ्रिंज। टैसल फ्रिंज, देखिए जो टैसल की तरह होती है या कह सकते हैं जिनको टैसल की शेप दी जाती है उन फ्रिंजेस को कहते हैं टैसल फ्रिंज। सेल्फ फैब्रिक फ्रिंज, देखिए इसका मतलब होता है कि कपड़े में ही उसको एडजस्ट करके जो हम फ्रिंज बनाते हैं उसको कहते हैं फैब्रिक फ्रिंज। कहने का मतलब है कि हम अलग से नहीं जोड़ते, उस कपड़े में ही एडजस्ट कर लेते हैं, उस कपड़े से ही बना लेते हैं। टिंसल भड़कीली सजावट करना या फिर कह सकते हैं तड़क बड़कदार पन्नी। ट्रिम सजाना। सेंटेंस है यू कैन ट्रिम दिस ड्रेस विद टैसल्स। तुम इस ड्रेस को टैसल्स के साथ सजा सकते हो। टैसल का मैंने आपको बता दिया है, इसका मतलब होता है लटकन। ट्रिमिंग सजावट। सेंटेंस है आई वॉन्ट दिस टाइप ऑफ ट्रिमिंग ऑन माई ड्रेस। मैं अपनी ड्रेस पर इस तरह की सजावट चाहता हूँ। ड्रॉ स्ट्रिंग नाड़ा। सेंटेंस है यू पुल द ड्रॉ स्ट्रिंग एंड क्लोज द बैग। तुम ड्रॉ स्ट्रिंग को खींचकर बैग को बंद कर दो। नोटेड ड्रॉ स्ट्रिंग, आप पिक्चर में देख सकते हैं इस तरह के ड्रॉ स्ट्रिंग को कहते हैं नोटेड ड्रॉ स्ट्रिंग। इस तरह के ड्रॉ स्ट्रिंग को कहते हैं थिक फ्लैट ड्रॉ स्ट्रिंग। इस तरह के ड्रॉ स्ट्रिंग को कहते हैं कंटिन्यूअस लूप ड्रॉ स्ट्रिंग। एप्लीके रंगीन टुकड़ों को सीकर डिज़ाइन बनाना। देखिए इसका मतलब होता है कि जो कपड़े के रंगीन टुकड़े होते हैं उनका डिज़ाइन बनाकर उनको दूसरे जैसे कह सकते हैं ड्रेस या किसी और कपड़े पर सिलाई की जाती है तो उसे कहते हैं एप्लीके। सेंटेंस है आई एम सोइंग फ्लोरल एप्लीकेज ऑन योर ड्रेस। मैं तुम्हारी ड्रेस पर फूलदार एप्लीके सिल रहा हूँ। आप इमेजेस में देख सकते हैं ऊपर तितलियों के एप्लीके से बनाकर सिले हुए हैं और दूसरे में फूलों के जो एप्लीकेस हैं उनको सिला हुआ है। स्मूथ एज एप्लीके, आप पिक्चर में देख सकते हैं इस तरह के एप्लीके को कहते हैं स्मूथ एज एप्लीके। रो एज एप्लीके, आप पिक्चर्स में देख सकते हैं इस तरह के एप्लीके को कहते हैं रो एज एप्लीके। डेकोरेटिव स्टिच एप्लीके, आप देख सकते हैं इस तरह के एप्लीकेस को कहते हैं डेकोरेटिव स्टिच एप्लीके। ये होते हैं फेल्ट एप्लीके। पॉम पॉम्स, देखिए ये एक ऑर्नामेंटल बॉल और या कह सकते हैं टर्फ है। कहने का मतलब एक सजावटी एक बॉल की तरह बनाया जाता है इसको। आप देख सकते हैं पिक्चर में, और इस पिक्चर में आप देख सकते हैं कि जो ड्रेस है उसमें पॉम पॉम्स लगे हुए हैं उसके एज पर और पूरी ड्रेस पर।
टफ्टेड पॉम पॉम्स या कह सकते हैं टफ्ट पॉम। देखिए जो ग्रास की तरह होते हैं, कहने वाला जो घास की तरह शेप में होते हैं उनको कहते हैं टफ्टेड पॉम पॉम्स या कह सकते हैं टफ्ट पॉम। टिश्यू पेपर पॉम पॉम्स, जो टिश्यू पेपर से बने होते हैं उनको कहते हैं टिश्यू पेपर पॉम पॉम्स। एंड जो पेपर से बने होते हैं उनको कहते हैं पेपर पॉम पॉम्स। चीयर लीडिंग पॉम पॉम्स, आपने IPL में ज़रूर देखा होगा, जो चीयर लीडर्स होते हैं वो अपने हाथ में इसे ऐसे हिलाते हैं, इनको कहते हैं चीयर लीडिंग पॉम पॉम्स। बीड्स मणिके, ये राउंडेड भी होते हैं और परफोरेटेड भी होते हैं। राउंडेड का मतलब होता है गोलाकार और परफोरेटेड का मतलब छिद्रित, जिसमें होल हो या छेद हो। इनके कुछ टाइप होते हैं, जैसे वुडन बीड्स, जो लकड़ी के बने होते हैं उनको कहते हैं वुडन बीड्स, और जो कांच के बने होते हैं उनको कहते हैं ग्लास बीड्स, और जिनकी शेप सीड की तरह होती है, कहने का मतलब कि बीज की तरह होती है, या फिर जो एक बीज की तरह दिखाई देते हैं उनको कहते हैं सीड बीड्स, और जो सिलेंडर की तरह दिखाई देते हैं उनको कहते हैं सिलेंड्रिकल बीड्स। क्रिस्टल बीड्स, देखिए जो ट्रांसपेरेंट चट्टानों से बनते हैं, कहने का मतलब पारदर्शी चट्टानों से जो मनके बनते हैं उनको कहते हैं क्रिस्टल बीड्स। सेरामिक बीड्स, देखिए जो चिकनी मिट्टी को हाई टेम्परेचर पर गर्म करके बनाए जाते हैं उनको कहते हैं सेरामिक बीड्स। राइनस्टोन्स, बिलोरी पत्थर, देखिए जो ग्लास के ही बने होते हैं, प्लेट के ही बने होते हैं, जेम क्वार्ट्स के ही बने होते हैं। आपने जरूर ड्रेसेस और ज्वेलरी पर ऐसे पत्थर देखे होंगे, इनको कहते हैं राइनस्टोन्स। फ्लैट बैक हॉट फिक्स राइनस्टोन्स, देखिए जिन राइनस्टोन्स को गर्म करके, कहने का मतलब उसका जो बैक साइड है उनको गर्म करके किसी ड्रेस पर चिपकाया जाता है, या कह सकते हैं किसी ज्वेलरी में लगाया जाता है, उनको कहते हैं फ्लैट बैक हॉट फिक्स राइनस्टोन्स। ग्लू ऑन फ्लैट बैक राइनस्टोन्स, देखिए जिनको ग्लू लगाकर चिपकाया जाता है उनको कहते हैं ग्लू ऑन फ्लैट बैक राइनस्टोन्स। सो ऑन राइनस्टोन्स, देखिए जिन राइनस्टोन्स को सिलाई कर कर ऐड किया जाता है या कह सकते हैं चिपकाया जाता है उनको कहते हैं सो ऑन राइनस्टोन्स। सीक्वेंस सितारे, आपने ज़रूर इनको ड्रेसेस पर लगे देखा होगा। अब हम इनके कुछ टाइप देख लेते हैं। मेटल सीक्वेंस, आप देख सकते हैं जो मेटल के बने होते हैं सितारे उनको कहते हैं मेटल सीक्वेंस। पर्ल सीक्वेंस, आप देख सकते हैं जो मोतियों की तरह दिखते हैं उनको कहते हैं पर्ल सीक्वेंस। कोटेड सीक्वेंस, आप देख सकते हैं जिनको कोट किया होता है उनको कहते हैं कोटेड सीक्वेंस। मिक्स्ड सीक्वेंस, जो मिक्स होते हैं उनको कहते हैं मिक्स्ड सीक्वेंस। ग्लिटर, चमक, क्या कह सकते हैं चमके, देखिए आपने कई ड्रेसेस पर देखा होगा कि कुछ चमक रहा है, वो चमकने वाली चीज़ को कहते हैं ग्लिटर। लेस, आप लेस को देख सकते हैं, इनको कपड़े की सजावट के लिए लगाया जाता है, स्पेशली ज़्यादातर इसको एज पर लगाया जाता है। ट्विल टेप, आप पिक्चर में देख सकते हैं, इनको कहते हैं ट्विल टेप, मोस्टली ये कॉटन की बनी होती है। एम्ब्रॉयडर, कढ़ाई करना, देखिए इसका मतलब होता है कि जब हम किसी कपड़े पर या कह सकते हैं किसी ड्रेस पर धागों से कोई डिज़ाइन बनाते हैं तो उसे कहते हैं एम्ब्रॉयडर। सेंटेंस है आई विल एम्ब्रॉयडर फ्लोरल ऑन दिस सूट, मैं इस सूट पर फूलों की कढ़ाई करूँगा। एम्ब्रॉयडरी, कढ़ाई। सेंटेंस है आई डोंट वांट दिस टाइप ऑफ एम्ब्रॉयडरी ऑन माई सूट, मैं अपने सूट पर इस तरह की कढ़ाई नहीं चाहता। आईलेट फैब्रिक, सुराख वाला कपड़ा, देखिए इसका मतलब होता है कि जिस कपड़े में छोटे छोटे होल बने होते हैं, आप पिक्चर में देख सकते हैं, इस तरह के कपड़े को कहते हैं आईलेट फैब्रिक। स्नैप बटन्स, प्रेस बटन, जिन बटन को आप प्रेस करके लगाते हैं उसको कहते हैं स्नैप बटन्स। दूसरे होते हैं टोगल बटन्स, आप पिक्चर में देख सकते हैं, इनको कहते हैं टोगल बटन्स। वुडन बटन्स, जो बटन लकड़ी के बने होते हैं उनको कहते हैं वुडन बटन्स। फैब्रिक बटन्स, जो बटन कपड़े के बने होते हैं उसको कहते हैं फैब्रिक बटन्स। एल्युमिनियम राउंड फैब्रिक बटन्स, जो गोल बटन एल्युमिनियम और कपड़े के बने होते हैं उनको कहते हैं एल्युमिनियम राउंड फैब्रिक बटन्स। आईलेट्स या फिर कह सकते हैं क्रोमेट्स, देखिए आप देख सकते हैं पिक्चर में
जो रिंग बना होता है, आपने जीन्स में ज़रूर देखा होगा ऐसे रिंग बने, और शूज़ में जिसमें हम अपने लेस डालते हैं या कह सकते हैं तस्मे डालते हैं, उसको कहते हैं आइलेट्स या ग्रोमेट्स। रिवेट्स, देखिए इसका मतलब है कीलन। आपने कील देखे होंगे ड्रेसेस पर, किसी पर्स पर, या कह सकते हैं किसी भी जो भी ड्रेस होती है या जिसमें एक कोई, कहने का मतलब एक मेटल की कोई भी चीज़ लगी होती है, कोई कील लगी होती है, तो उसे कहते हैं रिवेट। आप देख सकते हैं पिक्चर में हुक एंड आई, छल्ला कुंडी। देखिए इसका मतलब हुआ कि जिसमें हुक डाली जाती है उसे कहते हैं आई। आप देख सकते हैं ऊपर की पिक्चर में कि राइट साइड हुक है और लेफ्ट साइड में आई है, और दूसरी पिक्चर में आप देख सकते हैं हुक एंड आई टेप। जिस साइड में हुक है उसे कहते हैं हुक टेप, और जिस टेप पर आई है उसे कहते हैं आई टेप। हुक एंड लूप फास्टनर टेप। आप देख सकते हैं जो हार्ड पार्ट है उसे कहते हैं हुक, और जो सॉफ्ट पार्ट है उसे कहते हैं लूप। इन दोनों को हम कहते हैं वेलक्रो टेप। आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, हुक एंड लूप, फास्टनर टेप और वेलक्रो टेप, दोनों ही सही है। कंटिन्यूस जिपर। आप देख सकते हैं इस तरह जो कंटिन्यू होती है उसको कहते हैं कंटिन्यूस जिपर। कंसील्ड जिपर, देखिए इसका मतलब है जो जिप कंसील्ड होती है, या कह सकते हैं हिडन होती है, या फिर कह सकते हैं जो छुपी होती है, उसको कहते हैं कंसील्ड जिपर। स्लाइडर, आप पिक्चर में देख सकते हैं इस पूरे पार्ट को कहते हैं स्लाइडर। अगर आप इसके अलग अलग पार्ट देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं किसे क्या कहते हैं। आप इस पिक्चर में देख सकते हैं कि जो जिप होती है उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं और उनको क्या कहा जाता है। सो गाइस, आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। सो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।